हे विधाता, ये कैसा अन्याय है जो माँ की गोद से उसका लाल छीन लेता है। तूने मुझे पल भर में फिर से सुनी गोद और सूना जीवन दे दिया। हे लल्ला, अब तो उठ जाओ, कुछ खा लो। क्या अब तुम्हारी तोतली बोली और मुस्कान कभी देखने को नहीं मिलेगी? मित्रों, किस पाप के कारण छोटे बच्चों की मौत हो जाती है? क्या इसके पीछे माता पिता के कर्मों का प्रभाव पड़ता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में इन कारणों का वर्णन विस्तार से किया गया है। आज की इस अलौकिक कथा में भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ देव को इस प्रश्न का उत्तर दिए है। मित्रों, इस कथा में जो रहस्य बताया गया है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, एक समय की बात है। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, हे प्रभु, आपने ही तो कहा है कि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख भोगता है। किंतु हे देवता, मेरा हृदय एक गहन प्रश्न से व्याकुल है जिसकी पहेली मेरी समझ से परे है। यह जो नन्हे बालक जो अभी संसार के नियमों से अनभिजन है, जिन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान भी नहीं होता, जो पाप पुण्य की अवधारणा से अपरिचित है, आखिर असमय ही काल के क्रूर ग्रास क्यों बन जाते हैं? इन निर्दोष शिशुओं की अल्पायु में मृत्यु का क्या रहस्य है? क्या उनके जन्म से पूर्व के कोई कर्म इस परिणाम का कारण बनते हैं, या इसके पीछे कोई और गढ़ दैवीय विधान छिपा है? हे देवता, कृपा कर इस दुविधा का समाधान करें और मेरे इस जिज्ञासा शांत करें। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। छोटे बालकों की मृत्यु के पीछे उनके पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार होते हैं, और उस बालक के माता पिता के कर्मों के फल स्वरूप उन्हें अपने पुत्र से वियोग का दुख सहना पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसके संतान की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे गरुड़, प्राचीन काल में शूरसेन देश में राजा वीरसेन नाम के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके वैभवशाली राज्य में पृथ्वी स्वयं सभी को भरपूर अन्न रस प्रदान करती थी। राजा वीरसेन के महल में अनेकों रानियां ही थीं, किंतु दुर्भाग्यवश किसी से भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी संतानहीन होने के कारण राजा का हृदय उदास और अशांत रहता था। वंश आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा और गोद में पुत्र को खिलाने का सपना उनके मन को दिन रात मत्ता रहता था। फिर एक दिन महर्षि अंगिरा राजा के राजमहल पधारे। वीरसेन ने उठकर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि अंगिरा ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, हे राजन, आशा है तुम अपने मंत्री, मित्र, कोष, सेना और प्रजा सहित सुखी हो। मैं अनुभव कर रहा हूं कि बाहर से सब कुशल होते हुए भी तुम्हारा मन किसी इच्छा के अधूरा रहने से अशांत है। राजा वीरसेन ने महर्षि अंगिरा के सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे भगवन, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे विशाल साम्राज्य और ऐश्वर्य मिला है, किंतु पुत्र ना होने से हृदय में शांति नहीं है। जैसे भूखे को अन्य के सिवा कुछ नहीं सुहाता, वैसे ही मुझे बाकी सब निरर्थक लगने लगा है। कृपा करके मुझे संतान का वरदान दें ताकि मेरा वंश आगे बढ़े और मेरे पितरों को पिंडदान मिल सके। राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर महर्षि अंगिरा ने धीरज भरे स्वर में समझाया कि पुत्र प्राप्ति का सुख भी क्षणिक है और कई बार संतान होना ना होने से भी बड़ा दुख ले आता है। उन्होंने कहा, हे राजन, जिस प्रकार संतानहीन लोग दुखी रहते हैं, वैसे ही जिन्हें पुत्र है वे भी मोहशकम पीड़ा नहीं भोगते। जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। फिर भी यदि तुम अपने भाग्य को बदलना ही चाहते हो तो प्रयास कर देखो, परंतु स्मरण रहे, जो भी क्षण भर का सुख मिलेगा अंत में वही बड़ा दुख बनकर लौटेगा। महर्षि की बातों में भविष्य की चेतावनी छुपी थी, पर संतानों की चाह में व्याकुल वीरसेन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पुत्र के लिए मैं कितने भी दुख झेलने को तैयार हूं। मुझ पर कृपा करके बस एक पुत्र का मुख दिखा दीजिए। राजा के हठपूर्ण आग्रह पर अंततः महर्षि अंगिरा को दया आ गई। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन,
तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्ट यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के समापन के बाद जो द्रव्य उत्पन्न होगा उसी से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा वीरसेन ने हर्ष से महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। फिर महर्षि अंगिरा ने दिव्य मंत्रों के उच्चारण के साथ भव्य यज्ञ आरंभ किया। इस भव्य यज्ञ में अनेक आर्ष्य मुनि पधारे थे, जिन्होंने श्रद्धा से अनुष्ठान किया, और वह महान यज्ञ संपन्न हुआ जिससे समस्त देवता और आर्ष्य प्रसन्न हुए। महर्षि अंगिरा ने राजा की प्रिय रानी को प्रसाद स्वरूप दिव्य पेय प्रदान किया। रानी कृतद्युति ने श्रद्धा से वह प्रसाद ग्रहण किया। फिर अंगिरा आर्ष वरदान देते हुए बोले, हे देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। पुत्र प्राप्त करके तुम्हें सुख तो अवश्य मिलेगा, किंतु वही पुत्र तुम्हें दुख भी प्रदान करेगा। यह रहस्यमयी आशीर्वाद देकर महर्षि अंगिरा वहां से विदा हो गए। आर्ष के जाने के बाद आशान्वित राजा ने बड़े उत्साह से भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। आर्ष के आशीर्वाद और राजा के सौभाग्य से कुछ ही समय में रानी कृतद्युति गर्भवती हुई और ठीक समय पर उन्होंने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की शुभ सूचना मिलते ही पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। महाराज वीरसेन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महलों में खुशी और उत्सव का वातावरण छा गया। नगाड़े बजाए गए, प्रजा में मिठाइयां बांटी, ब्राह्मणों को दान दिए गए और राजकुमार के जन्मोत्सव के संस्कार विधिपूर्वक संपन्न हुए। वर्षों से तड़पते हृदय की मनोकामना पूर्ण होने पर राजा वीरसेन परम सुख का अनुभव कर रहे थे। नवजात राजकुमार के आगमन के साथ ही वीरसेन अपने समस्त कर्तव्यों को भूलकर मानो पुत्रमय हो गए। वह राजकुमार और उसकी माता कृतद्युति के स्नेह में ऐसे डूबे कि राज्य प्रशासन के कार्यों में भी पहले जैसी रुचि नहीं रही। सारा दिन राजा उसी कक्ष में समय बिताना पसंद करते जहां रानी कृतद्युति अपने पुत्र को लेकर रहती थी। नन्हे शिशु की तोतली मुस्कान, कोमल स्पर्श और मधुर किलकारियां वीरसेन के हृदय को अपार आनंद से भर देती। राजा अपने हाथों से उसे खिलाते, गोद में उठाए महल में टहलते और पुत्र प्रेम में विभोर रहते। कृतद्युति भी अपने भाग्य को सराहती हुई मां बनने के सुख का रसास्वादन कर रही थी, किंतु महल की दूसरी रानियों के हृदय में यह दृश्य विष की तरह असर कर रहा था। पहले से ही संतान सुख से वंचित रहने के कारण वे अंदर ही अंदर दुखी थीं। ऊपर से राजा को एक रानी और उसके पुत्र पर इतना अधिक स्नेह लुटाते देख उनकी ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वीरसेन अब अन्य रानियों को लगभग भूल ही चुके थे, जिससे उपेक्षित रानियों के मन में कृतद्युति और राजकुमार के प्रति द्वेष की अग्नि सुलग उठी। वे भीतर ही भीतर कृतद्युति से बैर रखने लगीं और उस अबोध शिशु को अपने मार्ग का कांटा समझने लगी। जैसे जैसे राजा का प्रेम कृतद्युति और उनके पुत्र पर केंद्रित होता गया, वैसे वैसे दूसरी रानियों की बुद्धि ईर्ष्या में अंधी होती चली गई। कोई उपाय न सूझने पर अंततः उन्होंने एक भयानक पाप करने का निर्णय ले लिया। एक दिन महल की अन्य रानियों ने मिलकर मासूम राजकुमार को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। जब अवसर मिला, वे छिपकर शिशु कक्ष में गई और उस निरपराध बालक को दूध में झर मिलाकर पीने को दिया। उस नादान बालक ने बड़े ही प्रेम से माता के द्वारा दिए गए दूध को पी लिया। दूध पीते ही जहर का असर जल्द ही हुआ और नन्हा राजकुमार निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपराध करने के बाद अपराधीनों के मन में क्षण भर को कंपी छा गई, लेकिन जलन की अग्नि ने उस पश्चाताप को तुरंत भस्म कर दिया। अपनी कृतज्ञता को छिपाए रखने के लिए वे सामान्य बनी रहीं और प्रतीक्षा करने लगीं कि आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद जब शिशु बहुत देर तक सोता ही रहा तो दूध पिलाने की चिंता से रानी कृतद्युति ने दासी को बुलाकर बालक को लाने का आदेश दिया। दासी ने बालक के कक्ष में देखा कि वह बालक जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उस दासी ने पास जाकर देखा तो बच्चे की निस्पंद दशा देख घबरा गई और तुरंत सूचना दी कि राजकुमार कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। कृतद्युति यह सुनते ही बदहवास सी भागी हुई अपने शिशु के पास पहुंची। सामने नन्हे बेटे का निश्चल शरीर देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में उठाया। उसका कोमल शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसमें जीवन का कोई चहन
शेष न था। यह हृदय विदारक दृश्य देखते ही माता की ममता चित्कार बनकर फूट पड़ी। कृतद्विती की आंखों के तारे को किसी ने छीन लिया था। रानी हाहाकार करती हुई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और उनका देह बिछावन पर पड़े पुत्र के शव के ऊपर लुढ़क गया। उनके वस्त्र और आभूषण बिखर गए। केश फूलों से सजे थे जो संताप में उजड़कर बिखर गए थे। रानी के करुण विलाप की ध्वनि समूचे महल में फैल गई। उनकी चित्कार सुनकर दासियाओं, अंगरक्षक तथा अन्य रानियां भी वहां दौड़ी चली आईं। जिन्होंने यह पाप कर्म किया था वे भी बनावटी आंसू लिए दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगीं, मानो उन्हें भी अति दुख हुआ हो। महल में हाहाकार मच गया। सेवकों ने तुरंत राजा को संदेश भिजवाया कि राजकुमार अचेत अवस्था में है। यह सुनते ही पुत्र प्रेम में डूबे वीरसेन के हाथ पांव ठिठक गए। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। राजा बदहवास होकर दौड़ते हुए रानी कृतदुति के कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका कंठ सूख गया। रानी कृतदुति मूर्छा की अवस्था में जमीन पर पड़ी थी और उनका लाडला पुत्र बिस्तर पर निर्जीव लेटा था। पुत्र की यह दशा देखते ही राजा का कलेजा फट पड़ा। उन्होंने चीखकर अपने नन्हे बेटे को पुकारा और आगे बढ़कर उसके निर्जीव शरीर से लिपट गए। यह क्या हो गया? वे दहाड़े मारकर रोने लगे। अपार शोक के कारण राजा भी चेतना खो बैठे और बालक को सीने से लगाए वहीं गिर पड़े। इस तरह राजा, रानी और पूरा राज्य गहरे शोक विषाद में डूब गया। महल में रानी कृतद्युति ने होश में आते ही पुनः विलाप आरंभ कर दिया। वह छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हे विधाता, तू कैसा अन्याय है जो मां की गोद से उसका लाल छीन लेता है। तूने मुझे पल भर में फिर से सुनी गोद और सूना जीवन दे दिया। इतने दिनों बाद मेरा अंधेरा जीवन रोशन हुआ था, पर तूने वह चिराग ही बुझा दिया। मेरी गोद फिर खाली हो गई। अब मैं किसको अपने हृदय से लगाऊंगी? मेरे लाल, तुम मुझे अनाथ करके कहां चले गए? उठो बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हारे बिना हम घोर अंधकार में डूब गए हैं। हे लल्ला, अब तो उठ जाओ, कुछ खा लो। क्या अब तुम्हारी तोतली बोली और मुस्कान कभी देखने को नहीं मिलेगी? मां की करुण आवाज सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृतदत्ति का सुहाग भी निढाल होकर भूमि पर पड़ा था। राजा वीरसेन अपने पुत्र का शरीर गोद में लिए विह्वल होकर रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। हे प्रभु, यह कैसा अन्याय हुआ! मेरी सुनी गोद भरने की मेरी प्रार्थना तूने सुनी, पर अब इसे इस तरह खाली कर देने का क्या अर्थ है? अगर मेरे बेटे को अंततः मुझसे छीन लेना था तो फिर मुझे उसका मुख दिखाया ही क्यों? शोक में डूबे हुए राजा रानी की दशा ऐसी हो गई कि मानो प्राण साथ छोड़ देंगे। पूरे राजमहल में मातम छा गया। कोई जमीन पर सिर पकड़े सिसक रहा था तो कोई व्याकुल होकर हाथ मलता इधर उधर दौड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर कृतज्ञ रानियों के मन में अब भय और ग्लानि के मिले जुले भाव उमड़ने लगे थे। ईर्ष्या में अंधी होकर उन्होंने जिस निर्दोष बालक को मार डाला था, उसकी मौत पर शोक का दिखावा तो वे कर रही थीं, पर कहीं न कहीं अंतर्मन में पाप बोध की चुभन भी होने लगी थी। आसपास प्रलाप करते माता पिता को देखकर कुछ पल को उनका हृदय भी द्रवित हुआ, पर अगले ही क्षण वे यह सोचकर निश्चित हो जाती कि अब तो जो होना था हो चुका। शोक और पश्चाताप का यह विषम माहौल कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। इधर संसार के पालनकर्ता भगवान को यह सब विदित था। उन्होंने अपने प्रेरणा से महर्षि अंगिरा को इस विपत्ति की घड़ी में राजा की सहायता हेतु दोबारा भेजा। महर्षि अंगिरा ने दूर से ही योग बल द्वारा जान लिया कि राजा वीरसेन संताप के सागर में डूबे हुए हैं और निराशा उनके प्राण हर लेगी। अतः उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि राजा को अब ज्ञान रूपी औषधि की आवश्यकता है। दोनों महान आर्षे तत्काल अदृश्य रूप में प्रकट होकर राजा के महल में आ पहुंचे। शोकाकुल वीरसेन उस समय अपने मृत पुत्र को गोद में लिए बेसुध होकर रो रहे थे और रानी कृतदत्ति का विलाप थमने का नाम नहीं ले रहा था। महर्षि अंगिरा ने राजा के निकट आकर धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, अपने आप को संभालो। यह मोह त्यागो और सत्य को समझो। तुम जिस बालक के लिए इतना विलाप कर रहे हो, वह इस जन्म या इससे पूर्व के किसी जन्म में तुम्हारा कौन था और तुम उसके कौन थे? अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? कुछ विचार करो। जैसे बहती नदी की धारा में रेत के कण कभी मिलते हैं
और कभी बिछड़ जाते हैं, वैसे ही इस संसार में जीवों का मिलन और वियोग होता रहता है। वियोग का यह शोक तो प्रकृति का नियम है। वहां पर मौजूद नारद ने भी आगे समझाते हुए कहा, हे राजन, जीवात्माओं के संबंध जन्म जन्मांतर में बदलते रहते हैं। जिनको तुम आज पुत्र और अपना कहते हो, वे पूर्व जन्मों में किसी और के पुत्र थे और आगे किसी और के होंगे। यह जगत माया के प्रवाह में बह रहा है। यहां कोई किसी का नित्य संबंधी नहीं है। जिस प्रकार कुछ बीजों से नए पौधे जन्म लेते हैं और समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव जन्म लेकर मरण को प्राप्त होते हैं। संसार में सभी प्राणियों का मिलन बिछोह निश्चित है। जो आज हमारा है वह कल नहीं रहेगा। महर्षि अंगिरा ने आगे कहा, यह देहधारी जीवात्मा जिस रूप में जन्म लेती है, कुछ काल के लिए वही संबंध बनते हैं। जन्म से पहले यह संबंध थे नहीं, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। जो वस्तु जन्म और मरण के बंधन में है, वह वास्तव में अभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो वही है जो तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य में समान रूप से विद्यमान रहे। इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र परम सत्ता भगवान ही सत्य हैं, शाश्वत हैं। वे ना उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं। उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वही परमात्मा एकमात्र हमारे वास्तविक स्वामी, पिता, माता, सखा सब कुछ है। भगवान स्वतंत्र और निष्काम है। वे अपनी लीला से ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। जैसे कोई बालक खेल खेल में मिट्टी के घर बनाकर फिर उन्हें तोड़ देता है। राजन, अपने आप को इस नश्वर देह तक सीमित मत मानो। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, अमर अविनाशी आत्मा। आत्मा न किसी का पुत्र है, न पिता, न बंधु। यह संबंध सब शरीर के हैं। आत्मा तो परमात्मा का अंश मात्र है और वही उसका सर्वस्व है। इस प्रकार सुकोमल वाणी में ज्ञानामृत बरसाते हुए नारद और अंगिरा ने राजा को समझाया कि जन्म मृत्यु के इस चक्र में हानि और लाभ, मिलन और बिछोह तो चलते ही रहेंगे। मृत्यु अटल है और मोह विनाश का मार्ग उन्हें समझ में आ गया था कि आगे राजा को सांसारिक मोह से विमुक्त करना होगा। नारद और अंगिरा आर्षि ने मिलकर राजा वीरसेन को आत्मा परमात्मा का तत्व ज्ञान देकर सांत्वना दी। नारद जी ने राजा को समझाया कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, वास्तव में न तुम उनके स्वामी हो, न वे तुम्हारी संपत्ति। सब प्राणी केवल भगवान की ही संतान हैं और उन्हीं के अधीन है। नारद जी के यह शब्द सुनकर राजा वीरसेन का संतप्त हृदय थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछा और दोनों महान ऋषियों को ध्यान से देखकर बोझिल स्वर में पूछा, हे महामुनियों, आप लोग कौन हैं? निश्चित ही आप ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं जो मुझ अज्ञानी पर कृपा करने यहां पधारे हैं। आपके दर्शन से ही मन को शांति मिलने लगी है। कृपया अपने श्री मुख से और उपदेश देकर मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए। राजा के विनीत वचन सुनकर महर्षि अंगिरा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैंने कुछ समय पूर्व तुम्हारे द्वार पर आया था और तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें पुत्र का वरदान देकर गया था। उस समय तुम्हारे मन में पुत्र का तीव्र आग्रह था, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान ना देकर पुत्र दे दिया। अब जब हमने देखा कि वही पुत्र तुम्हारे लिए घोर शोक का कारण बन गया है और तुम अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हो, तो हम तुम्हें सच्चा ज्ञान देने और उपकार करने पुनः आए हैं। जो ईश्वर का भक्त होता है, उसे इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए। तुमने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है कि जिस पुत्र को तुम सुख का स्रोत समझ रहे थे, वही महान दुख का कारण बन गया है। वास्तव में इस संसार के समस्त भोग, विलास और विषय वस्तुएं क्षणभंगुर और नश्वर हैं। यह शरीर और इससे जुड़ा हर संबंध अंत में क्लेश और संताप ही देगा। अब अपने मन को स्थिर करो, धैर्य धारण करो और दिव्य परमात्मा में चित्त लगाकर परम शांति का अनुभव करो। अंगिरा आर्षि के वचन सुनकर वीरसेन थोड़े स्थिर हुए और उन्होंने ज्ञान के लिए आगे विनती की। देवर्षि नारद ने तब मेरी ही आज्ञा से एक चमत्कार करने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि राजा रानी के हृदय से पुत्र का मोह पूर्णतया निकल जाए। नारद जी ने अपने योग्य बल से उस मृत राजकुमार की जीवात्मा का आवाहन किया, जो वहां सभी शोकाकुल स्वजनों के बीच उपस्थित हो गई। अदृश्य जगत का यह रहस्य देखकर सभी चकित रह गए। राजा रानी अवाक होकर उस परम चेतना की ओर देखने लगे। नारद जी ने उस जीवात्मा को संबोधित करके कहा, हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो,
ये तुम्हारे माता पिता और प्रियजन तुम्हारे वियोग में अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारी आयु अब भी विशेष थी, अतः कुछ समय के लिए फिर अपने इस शारीरिक शरीर में प्रविष्ट हो जाओ, लौट आओ और अपने इन माता पिता का दुख दूर करते हुए शेष आयु इनके साथ व्यतीत करो। इनके दिए हुए राज सुख और स्नेह का उपभोग करो और अपने पिता के सिंहासन पर राज्य करो। नारद जी की इन वाणी को सुन वहां उपस्थित सभी लोग सांस रोककर उस आत्मा की प्रतीक्षा करने लगे। शायद उनका राजकुमार पुनर्जीवित हो उठे और माता पिता की गोद भर जाए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उस अदृश्य जीवात्मा से आवाज आई। उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, आप किस माता पिता की बात कर रहे हैं? मेरे तो ना जाने कितने जन्म बीत चुके हैं और असंख्य बार मैंने जन्म लेकर माता पिता पाए और फिर मरकर उन्हें छोड़ा है। किस जन्म में यह लोग मेरे माता पिता थे, मैं नहीं पहचानता। यह शरीर मेरा नहीं है और यह माता पिता वास्तव में मेरे कौन हैं, मैं नहीं जानता। अलग अलग जन्मों में जीवात्मा के संबंध अलग अलग होते हैं। कभी कोई माता पिता होते हैं, फिर अगले जन्म में कोई अन्य संबंध बन जाते हैं। किसी जन्म में यह मेरे पुत्र रहे होंगे, किसी में शत्रु, किसी में सखा। जैसे स्वर्ण आदि धातुएं व्यापारी के हाथों से बिकती खरीदी होती रहती हैं और विभिन्न लोगों के पास जाती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी कभी देवता, कभी मनुष्य, पशु पक्षी आदि अनगिनत योनियों में भटकती रहती है। अगर सोने चांदी जैसी वस्तु भी स्थायी रूप से किसी एक के पास नहीं रहती, तो नश्वर मानव देह के संबंध भला अटल कैसे हो सकते हैं? क्षण भर के लिए जिसका जिससे नाता जुड़ता है, बस उतने समय तक ही ममता रहती है, फिर वह छूट जाता है। जहां तक मुझे जानते हैं, मैं नित्य हूं, अविनाशी हूं, आत्मस्वरूप हूं। मेरी कोई एक माता या पिता नहीं है। मुझ आत्मा का तो परमात्मा ही मात्र सत्य संबंध है। आत्मा शाश्वत है, स्वयं प्रकाश रूप है, निरपेक्ष है और गुण दोष से सदा परे है। जिस शरीर में मैं अभी निवास कर रहा था, वह 5 तत्वों से बना एक भौतिक आवरण मात्र है। मैं तो स्वतंत्र चेतना हूं, सदा से थी और सदा रहूंगी। फिर आप किस माता पिता के साथ मुझे पुनः बांधने को कह रहे हैं? संसार में सभी संबंध जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर बदलते रहते हैं। कोई किसी का ना चिरकाल के लिए पुत्र है न पिता। हे गरुड़, उस आत्मा के मुख से यह कठोर यथार्थ सुनकर वहां खड़े सभी लोग अचंभित रह गए। राजा रानी का शोक और ममत्व मानो काट दिया गया हो। जिस पुत्र के लिए वे प्राण त्यागने पर उतारू थे, वह आत्मा स्वयं उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। माता पिता का हृदय इस सत्य से बिध जरूर गया, पर उस बंधन ने उनके अज्ञान के आवरण को चीर कर ज्ञान का प्रकाश भी दे दिया। राजा वीरसेन ने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद दी। कुछ ही क्षणों में उन्हें अनुभूति होने लगी कि अभी तक वे एक मोह के जाल में उलझे हुए थे। सत्य तो यही है कि आत्मा अकेली आती है और अकेली चली जाती है। सब सांसारिक नाते क्षणिक हैं। राजा के मुख पर आश्चर्य और ज्ञान के मिले जुले भाव आने लगे। नारद जी ने राजा की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, अब तो तुमने सुन लिया। जिसकी मृत देह को सामने रखकर तुम विलाप कर रहे थे, उस जीवात्मा ने स्वयं ही कह दिया कि मैं किस किस को अपना पिता मानूं। मैंने असंख्य जन्म लिए हैं और असंख्य माता पिता हुए हैं। अब मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा कोई माता पिता नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त। राजा वीरसेन की आंखों से पश्चाताप और ज्ञान के आंसू बहने लगे। उन्होंने स्नेहपूर्वक मृत बालक के मस्तक को सहलाया और धीमे स्वर में बोले, जिसके लिए मैं रो रहा था, जिसके वियोग में व्याकुल हो रहा था, वह तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर रहा है। आओ, अभी तक मैं अज्ञान के अंधेरे कुएं में गिरा पड़ा था, लेकिन भगवान ने मुझे इस दूसरे आघात के माध्यम से पहले वाले शोक सागर से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम था। इस जगत में केवल एक ही सत्य सनातन संबंध है, आत्मा का परमात्मा से। राजा की मुंहदी आंखों के कोरों पर आंसू ठहरे थे, पर मुखमंडल अब तेजोमय दिख रहा था। उनके भीतर की मोह ग्रंथि कट चुकी थी। महारानी कृतदुति भी यह सब सुन देखकर संयत हो चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र के छोटे से निर्जीव शरीर को सीने से लगाया। माता का हृदय अंततः ममता की गिरफ्त से मुक्त होने लगा।
उन्होंने धीरे से बालक को आखिरी बार चूमा और भर्राए कंठ से कहा, प्रणाम बेटा मेरे लल्ला, मैं तुम्हें प्रेम बंधन से मुक्त करती हूं। जाओ, तुम्हारी जहां गति हुई वहां सुखी रहो। फिर उस कोमल बालक की दिव्य आत्मा उस स्थान से धीरे धीरे अदृश्य हो गई और सब चकित होकर उसे देखने लगे। फिर रानी ने उस नन्हे पार्थिव शरीर को भूमि पर पवित्र कुशासन पर लिटा दिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। आत्मज्ञान का प्रकाश राजा और रानी दोनों के हृदय में फैल चुका था। राजमहल के समस्त स्त्री पुरुष यह अद्भुत घटना देख सुन रहे थे। उनके लिए भी यह अलौकिक शिक्षण था। अब तक जिन रानियों ने ईर्ष्यावश बालक को विष दिया था, वे पाप से लज्जित होकर सिहर उठीं। आत्मा के वचन सुनकर उनके हृदय भी पछतावे से भर गए। कुछ ने फूट फूट कर अपने अपराध स्वीकार किए और क्षमा की भीख मांगी, पर राजा वीरसेन अब शांत और गंभीर थे, मानो उनके भीतर क्षमा और वैराग्य की सरिता उमड़ आई हो। उन्होंने धीर भाव से अन्य रानियों को चुप होने का संकेत किया। वीरसेन ने अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को उठाकर हृदय से लगाया और दासों को आज्ञा दी कि राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। अब बिना रोए चीखे शांत भाव से उस छोटे से शव को चंदन की चिता पर सजाया गया। राजा ने स्वयं मुखाग्नि दी। वे आंखें मुहदे वैदिक मंत्रों के मध्य खड़े रहे, जबकि लपटें उनके दुलारे को पंचतत्वों में विलीन कर रही थी। रानी कृतद्युति ने भी अटूट धैर्य के साथ अपनी आंखों के तारे को विदा किया। जब चिता बुझी तो राजा रानी ने पवित्र यमुना नदी के तट पर जाकर स्नान किया और तर्पण आदि क्रियाएं पूर्ण की। उन्होंने भगवत कृपा का स्मरण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र आत्मा को जो भी उत्तम गति हो वह प्राप्त हो। दूसरी ओर जिन रानियों ने अपराध किया था, वे अपराध बोध से आत्मग्लानि में जल रही थीं। उन्होंने तुरंत यमुना तट पर जाकर हृदय से प्रायश्चित किया। कृतदुति ने भी अपने हृदय से उनके प्रति दुर्भाव निकाल दिया था, क्योंकि अब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। इस प्रकार वीरसेन के परिवारजनों ने मोह और शोक त्याग दिया। राजा वीरसेन के हृदय में भी अब एक अद्भुत शांति थी। मानो दुखों का पहाड़ टूटने के बाद उन्होंने किसी तरह अपने भीतर एक नया साहस पा लिया हो। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद के इस उपदेश से राजा वीरसेन के भीतर विवेक बुद्धि जागृत हो चुकी थी। मोह के अंधेरे कुएं से बाहर निकलकर वे वास्तविकता के आलोक में आ गए थे। राजा ने पुनः महर्षि अंगिरा और नारद जी को ससम्मान प्रणाम किया। दोनों दिव्य ऋषियों ने प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन किया और अपना परिचय दिया। वीरसेन को इस बात का आश्चर्य और हर्ष था कि स्वयं देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा जैसे सिद्ध पुरुषों ने कष्ट उठाकर उसे भौतिक मोह से उबारा। उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि आप दोनों जगतगुरु मुझे तारने यहां पधारे, मैं परम धन्य हूं। नारद जी ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन अब परम कल्याण को प्राप्त होगा। राजा वीरसेन ने यमुना जी में पुनः स्नान कर अपनी शुद्धि की। इसके बाद नारद मुनि ने उन्हें एक विशेष दिव्य मंत्र की दीक्षा दी। देवर्षि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह दिव्य मंत्र बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह परमात्मा के चतुर्व्यह स्वरूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का स्तवन करने वाला महान मंत्र था। नारद जी ने उन्हें बताया कि निराकार ओंकार स्वरूप परम भगवान सगुण रूप में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं। हे राजन, तुम निरंतर भगवान के इन चतुर्व्यह रूपों का ध्यान कर स्तुति करना। भगवान समस्त शुद्ध ज्ञान, आनंद और शांति के स्रोत हैं। उनका स्वरूप इंद्रियों, मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। वे ही समस्त कार्य कारण से परे अद्वितीय सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप परम सत्ता हैं। उन्हीं परम भगवान को प्रणाम करके उनकी शरणागति ग्रहण करो। इस प्रकार नारद जी ने प्रेम पूर्वक राजा को परमात्मा ध्यान की विधि बताकर उपदेश दिया। महर्षि अंगिरा मुस्कुराते हुए यह सब देखते रहे और अंत में बोले, हे राजन, अब हम चलते हैं। हमारे आशीर्वाद के साथ तुम्हें भगवान भक्ति में लगन प्राप्त हो। राजा वीरसेन ने आदरपूर्वक उन्हें विदा किया। देवर्षि नारद और अंगिरा
आर्ष ने आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। वीरसेन ने तुरंत ही समस्त राजपाट छोड़कर एकांत में भगवान के नाम जप और साधना में मन लगा दिया। उन्होंने नारद जी से प्राप्त दिव्य मंत्र का 7 दिनों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक जप किया। वह खाना पीना भूलकर एकाग्र चित्त से ईश्वर आराधना में लीन रहे। अनन्य भक्ति और तप के प्रभाव से उनका चित्त पूर्णतया शुद्ध हो गया। 7वें दिन के अंत में वीरसेन को एक दिव्य अनुभव हुआ। उनके सामने सहसा भगवान शेष शाई संकर्षण प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि अनंत नाग के असंख्य फणों की शीतल छाया तले भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान है। श्री हरि के एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गधा और चौथे में कमल है। उनका श्री अंग तेज से दमक रहा है और मंद मंद मुस्कान से प्रशांत भाव झलक रहा है। भगवान संकर्षण के दर्शन होते ही वीरसेन की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। वे विस्मय विभोर होकर साष्टांग भूमि पर गिर पड़े और प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उन्हें मानो सहसा ब्रह्मांड के व्यापक स्वरूप का दर्शन हो रहा था। कृपा करके स्वयं प्रकट हुए भगवान को सामने पाकर राजा वीरसेन की वाणी गदगद हो गई। उन्होंने प्रेम और भक्ति से कांपते हुए स्वर में प्रभु की स्तुति आरंभ की। वीरसेन ने कहा, हे अनंत, हे सर्वव्यापी विश्वात्मन, आप न जन्मते हैं न मरते हैं। आप निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। आप ही प्रकृति के कारण और अधिष्ठाता हैं। आप सबसे महान हैं। जगत में जो भी चमक रहा है वह आपके तेज का एक अंश मात्र है। आप मायातीत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार वीरसेन ने हृदय से और भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाते हुए उन्हें नमस्कार किया। उनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर भगवान शेष शाई संकर्षण ने मधुर वाणी में कहा, हे वीरसेन, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया था उसके सेवन से तथा मेरे दर्शन से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो चुके हो। तुमने भौतिक संसार के सत्य असत्य को जान लिया है और तुम्हारे हृदय में अब परमात्मा साक्षात्कार का प्रकाश जगमगा रहा है। मैं ही समस्त भूतों में आत्मा बनकर विराजमान हूं और मैं ही उनका सृजनकर्ता और पालनकर्ता भी हूं। जगत का संपूर्ण दृश्य मेरे दिव्य स्वप्न के समान है। जिस प्रकार स्वप्न में जीव अनेक भोग अपने मन में देखता है और जागने पर समझता है कि वह सब असत्य था, वैसे ही इस विश्व के प्रपंच भी मेरी माया से उत्पन्न होकर असत्य है। जो परम तत्व को नहीं जानता वह स्वयं को स्वतंत्र मानकर जन्म मरण के चक्र में पिसता रहता है। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जो इस जीवन में भी आत्म परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता उसे किसी योनि में शांति नहीं मिलती। संसार के सुखदक स्वप्नवत और क्षणभंगुर हैं। इनके पीछे भागना व्यर्थ है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह विवेक द्वारा अपने मन को इनसे विमुक्त कर परमात्मा की भक्ति में लगावे। हे राजन, कर्मों के चक्र में फंसकर प्राणी व्यर्थ ही तूख उठाता है। सुख की कामना से किए कर्म भी अंत में दुहक ही लाते हैं। इसलिए तू संसार के प्रपंच से निर्लिप्त होकर मेरे में चित्त लगा और भक्ति भाव से परम शांति को प्राप्त हो जा। यदि तुमने मेरे इन उपदेशों को श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया तो तुम जल्दी ही पूर्ण ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार भगवान संकर्षण ने परम आत्म तत्व का उपदेश देकर राजा वीरसेन को अनुग्रह किया। अपनी करुणा और आशीर्वचन देकर जगत गुरु भगवान श्री हरि ने अंतर्धान हो जाना चाहा। वीरसेन हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, हे प्रभु मेरे स्वामी, आपका अनुग्रह मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब कृपा कर मुझे अपनी शरण में रहने का आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु मंदस्मित के साथ अंतर्धान हो गए। जब उनका रूप दृष्टि से ओझल हो गया तो वीरसेन देर तक उसी दिशा में नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते रहे। वह क्षण जीवन का सबसे महान क्षण था। उस समय वीरसेन के भीतर अपार शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। भगवान के दर्शन के पश्चात वीरसेन पहले की भांति राजा नहीं रहे। वे अब योगी के समान विरक्त और प्रभु भक्त हो चुके थे। परमात्म दर्शन के प्रसाद स्वरूप उन्हें एक दिव्य विमान भी प्राप्त हुआ था।
अब वीरसेन लौकिक बंधनों से मुक्त थे और उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान के गुणगान और विचरण में बिताने का निश्चय किया। कुछ ही समय में उन्हें देवलोक में विधिवत विद्याधरों का अधिपति नियुक्त किया गया। उन्होंने राजपाठ का त्याग कर वैमानिक जीवन अपना लिया। चित्त में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए वीरसेन उस प्रकाशमान विमाने पर आरूढ़ होकर मुक्त भाव से आकाश में विचरण करने लगे। कहते हैं कि करोड़ों वर्षों तक वे सुमेरु पर्वत की रमणीय घाटियों में विभिन्न लोकों में भ्रमण करते रहे। भगवान के प्रभाव से उनका शरीर सदैव तेजस्वी और शक्तिशाली बना रहा और उनकी इंद्रियां अक्षुण्य रहीं। बड़े बड़े सिद्ध मुनिचारण उनकी स्तुति करते थे और विद्याधरों की स्त्रियां उनके समक्ष भगवान की लीलाओं का गान किया करती थीं। इस प्रकार राजर्ष वीरसेन दिव्य आनंद में विहार करते हुए भक्ति प्रचार में रत रहे। हे गरुड़, इस प्रकार से वीरसेन ने अपने पुत्र को खोकर संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।